दोस्तों, बायोलॉजी की ये सीरीज़ थी और हम पढ़ रहे थे अपना पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। अभी तक हमने देखा है दोस्तों कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। फिर हमने लिविंग नॉन लिविंग के बीच में अंतर को देखा था। हमने लिविंग के एग्जाम्पल देखे थे। फिर हमने देखे थे कि कैसे वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है। बिना होस्ट सेल के रहे वायरस नॉन लिविंग होता है, वहीं जब इसे होस्ट सेल मिल जाता है तो वो उसी होस्ट सेल से अपने एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है और एक वायरस लिविंग सेल बन जाता है। फिर हमने होस्ट सेल की डेफिनेशन को भी देखा था कि आखिर होस्ट सेल क्या होता है। जब हमने ये इतना पढ़ लिया था तो फिर आगे की बारी आ गई थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग की पढ़ने की, जिसमें हमने देखा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फंडामेंटली एक सेल से मिलकर बना होता है। सेल आपस में मिलकर टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर एक लिविंग बॉडी। यही सिस्टम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। हमने ये चीज़ देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में कि सेल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म दो टाइप के होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर की सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में आती हैं, वही न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जब आप मिला देते हैं तो वो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो ये हमने दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखी थी जो कि लिविंग की थी। फिर हमने देखा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हमने सिंपल वर्ड में समझा था कि बॉडी में होने वाली टूट फूट। अब मेटाबॉलिज्म भी दो तरह के हुआ करते थे, एक था कैटाबॉलिज्म, एक था एनाबॉलिज्म। जब छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर किसी बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते थे तो वो था एनाबॉलिज्म, और जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता था तो वो था कैटाबॉलिज्म। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी अपने पिछले दो लेक्चर में। हमने न्यूट्रिशन को भी देखा था कि न्यूट्रिशन कैसे ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। हमने डाइजेशन को देखा था कि कैसे जो हम खाना खाते हैं हमारे पेट में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फिर उनसे हम एनर्जी ड्राइव करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मिलता है, और ये सब सेल में जाकर कैसे कैसे एनर्जी बनती है। तो ये सब हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक था रेस्पिरेशन का, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता था, जिसमें हम एयर लेते थे अपने नोज से, विंड पाइप से लंग, लंग से ब्लड, और ब्लड से हीमोग्लोबिन में जाता था। हीमोग्लोबिन में जाकर वो हमारे सेल तक पहुंचता था, सेल में जाकर वो ग्लूकोज को तोड़ता था। जब ग्लूकोज टूटता था तो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन फिर वापस लेकर लंग्स में लेते आता था, जिसे हम लोग एक्सहेल कर देते थे। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी रेस्पिरेशन में। फिर हमने ये भी देखा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई रिएक्टेंट है ए और बी, और इनको जब रिएक्शन होता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, सी और डी प्लस वेस्ट प्रोडक्ट। सी और डी तो हमारे बॉडी में यूज हो जाएंगे, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसे अपने शरीर से बाहर निकालना होगा। हमने इस चीज़ को भी देखा था। सेंसिटिविटी, एडाप्टेशन, लाइफ साइकिल, इन तीनों को हमने देखा था। और आज ये हमारा जो तीसरा लेक्चर है, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का लास्ट क्लास है, इसमें हम इंट्रोडक्शन को कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे हल्का सा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी दोस्तों, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि दो हिस्सों में बायोलॉजी बट जाती है। एक होती है जूलॉजी, एक होती है बोटनी। जूलॉजी को हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसको मैंने आपको रिलेट कराया था कि जब आप जू में जाते हैं, अपने शहर में कहीं घूमने जाते हैं जहाँ जू होता है, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी कहलाता है। अब जो जूलॉजी के फादर हैं वो एरिस्टोटल हैं। जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। फिर हम लोग देखते हैं बॉटनी। बॉटनी को कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, और स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी कि बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस को हम लोग बॉटनी के फादर कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो जूलॉजी के फादर हैं जो कि एरिस्टोटल हैं, इन्हीं को बायोलॉजी का भी फादर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का। तो जब हम लोग छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं एवी लीवेनहॉक।
दोस्तों कहा जाता है कि ये जब एक तालाब में जा रहे थे तो वहाँ पे उन्हें छोटे-छोटे कुछ कीड़े दिखे थे, तो आके उसको अपने लैब में टेस्ट कर रहे थे, तो वहीं से उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। एबी लीवेनहॉक ने आगे स्पर्म सेल की भी खोज की थी। तो इसीलिए इनको डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है कि लीवेनहॉक ने ही बैक्टीरिया की खोज की थी। इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन जब आप मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में आएंगे तो उनके फादर को लेविस पॉस्चर को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। अगला टॉपिक फिर जेनेटिक्स आ जाता है, जिसमें हम लोग जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है या जब भी इस सेल्स मिलती हैं तो कैसे जेनेटिक्स मतलब ट्रांसफ़र होती है, जिसमें हम लोग डोरमेंट और रिसेसिव चीज़ों को देखते हैं। इसका जो रिसर्च का श्रेय जाता है वो मेंडेल जी को जाता है, इसीलिए इन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये क्या किया करते थे, इनका एक गार्डन था, गार्डन में बहुत सारे इन्होंने मटर उगा दिए थे और उन पे ये एक्सपेरिमेंट किया करते थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। वो लाइन लिखी भी गई है, ही इंट्रोड्यूस द जेनेटिक्स ब्रांच ऑन एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट, यानी कि मटर के पौधे पे वो जो भी एक्सपेरिमेंट किया करते थे उसी के बारे में उन्होंने जेनेटिक्स में वर्णन किया था। हम लोग जानते हैं कि साइटोलॉजी सेल की स्टडी होती है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो यही था दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, और हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी ख़त्म कर दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इन तीनों लेक्चर को देखें, इससे एक आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार होगा। अब हम आगे जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि लिविंग सेल है, सेल को अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने आगे के लेक्चर में। स्टडी ऑफ सेल हम लोग साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो अब सेल के बारे में जो भी पढ़ाई होगी वो हमारे अगले लेक्चर से होगी। तो थैंक यू दोस्तों, सारे लेक्चर्स को देखिए। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टडी को सिंपल बनाऊँ, क्योंकि मैंने खुद वो कॉम्प्लिकेशन झेले हैं। पढ़ाई मतलब बोरियत सी लगना या समझ में ना आना, ये सब मैं झेला हूँ, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि किस तरह से बच्चों को समझाना है कि वो उनके नेचुरल लाइफ से जुड़ जाए। मेरा प्राइम पर्पज़ यही है कि जो आप अपने आसपास देख रहे हैं उससे जुड़ने का प्रयास करना, और जैसे जैसे चीज़ें जुड़ने लगती हैं उसे याद रखना आसान हो जाता है। तो यही मेरा प्राइम पर्पज़ है, क्योंकि टीचर्स तो बहुत सारे हैं, मैं बस यही कर सकता हूँ कि उसको मैं और सिंपल बना दूँ बच्चों के लिए, और बस यही मेरा टारगेट है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।